हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, तो जो इसके पहले वीडियो आया था उसमें मैंने आपको समास डिटेल में पढ़ाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार समय निकालकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। और एक टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद मैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आती हूँ। तो आज मैं समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों के। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, समास का अर्थ है। पहला विकल्प है संक्षेप, दूसरा है विच्छेद, तीसरा है विस्तार और चौथा है नवीन अर्थ। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में समास है। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु और चौथा कर्मधारय है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। डिटेल में बाकायदा मैंने आपको पढ़ाया है, तो परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए और प्रत्येक प्रश्न आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चराचरम में कौन सा समास है? अब ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ, एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो मैं प्रश्न लेकर आती हूँ उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल कर लेती हूँ। चलिए, चराचरम में समास पूछा जा रहा है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा है कर्मधारय। तो चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में आपका द्वंद्व समास है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चौराहा शब्द में समास है। पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा द्विगु और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो चौराहा में समास पूछा गया है, तो जब भी पहला पद संख्यावाची होता है तो उसमें द्विगु समास होता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा है द्विगु। तो गौशाला यानी गायों की जो शाला होती है, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष और चौथा द्विगु। तो देशभक्ति यानी देश की भक्ति, जिसमें कारक चिन्ह छिपे रहते हैं, उसमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास होगा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा द्वंद्व। तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास होगा? इसमें है बहुब्रीहि समास। जब दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जाता है, तो उसमें हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बीती में शब्द में समास है। पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा द्विगु और चौथा तत्पुरुष समास। तो आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती में है तत्पुरुष समास। डी विकल्प इसमें आप बीती यानी आप पर बीती, इसमें कारक चिन्ह छिपे हैं, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय और चौथा बहुब्रीहि। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, तो वह होता है अजात शत्रु। अर्थ भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौमासा में समास है। पहला है द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय और चौथा तत्पुरुष। तो पूछा जा रहा है किसमें? चौमासा में समास। तो चौमासा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। पहला पद संख्यावाची है। सॉरी,
अगला प्रश्न है चौमासा में समास है, पहला द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय और चौथा तत्पुरुष। तो चौमासा में समास कौन सा है? द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची है तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? पहला है द्विगु, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा तत्पुरुष। तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता वह होता है बहुब्रीहि समास। अभी आपको ये बात मैंने बताई भी थी। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय और चौथा बहुब्रीहि। तो पंकज यानी कि जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, और कौन उत्पन्न होता है कीचड़ में? वो होता है कमल। तो किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जा रहा है तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथोचित शब्द में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा तत्पुरुष और चौथा अव्ययी भाव। तो यथोचित में अव्ययी भाव समास है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरभक्षी शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है बहुब्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्विगु। तो नर का जो भक्षण करता है वह होता है नरभक्षी। तो किस समास का ये उदाहरण हो गया? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा है द्विगु। तो सप्तऋषि शब्द में समास पूछा गया है तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा द्विगु समास। संख्यावाची शब्द है सप्तऋषि, तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा द्विगु। तो प्रतिदिन में कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। बी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि। तो मैंने आपको बताया था कि बीच में जब योजक चिन्ह मिल जाए तो वहां द्वंद्व समास होता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। गंगा और यमुना, योजक चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? और लिख देंगे। तो इसमें आपका द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिनेत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि। तो त्रिनेत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका बहुब्रीहि समास का। अब आप कहेंगे कि पहला पद तो इसमें संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। त्रिनेत्र कौन होता है? त्रिनेत्र जिसके होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे शिव कहते हैं। तो ये किसी तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा बहुब्रीहि समास। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। अभी यही आपके पास समय है, पूर्ण रूप से अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। लेकिन एग्जाम के लिए कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको। तो त्रिनेत्र में आपका कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? पहला है द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा कर्मधारय। तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत यानी असत्य कथन की पहचान कीजिए। लिखा है पंचानन में द्विगु समास है, दूसरा है चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है, तीसरा है जेब कतरा में तत्पुरुष समास है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। और जीवन मरण में द्वंद्व समास है। तो गलत कथन हमसे पूछा गया है। तो पंचानन में द्विगु समास है, ये गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि पंचानन किसे कहते हैं? पंचानन कहते हैं भगवान शिव को। 5 है आनन जिसके, यानी भगवान शिव के 5 आनन होते हैं। आनन माने क्या होता है? मुख। तो इसमें द्विगु समास नहीं है, बल्कि इसमें बहुब्रीहि समास है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा आपका पहला विकल्प। इसमें पहला गलत है, हमसे गलत पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फलाहार शब्द में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष और चौथा द्विगु।
तो फलाहार में यानी फलों का आहार होता है फलाहार, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है, सी विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संसद सदस्य शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विगु और चौथा तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष और चौथा द्वंद्व। तो सज्जन में है कर्मधारय समास, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर शब्द में कौन सा समास है? पहला है बहुव्रीहि समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और चौथा है द्विगु। तो महावीर यानी महान है जो वीर, वह होगा कर्मधारय समास का उदाहरण, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जिसमें है जो आ जाए बीच में, समझ जाइए कि इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है त्रिभुवन शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिभुवन पहला है द्वंद्व, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु और चौथा है बहुव्रीहि। तो त्रिभुवन जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजन्म शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा कर्मधारय। तो आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी उत्तर लिखा कीजिए, क्योंकि जो प्रश्नों के उत्तर आप लिख देते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप कभी नहीं भूलते। तो मेरे लिए ना सही, अपने लिए लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिशूल शब्द में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा तत्पुरुष। तो त्रिशूल में द्विगु समास है, 3 शूलों का समूह यानी कि त्रिशूल, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा अव्ययी भाव। तो शोकाकुल यानी शोक से आकुल, इसमें है आपका तत्पुरुष समास, पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर शब्द में शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है अव्ययी भाव। तो युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में जो स्थिर है, युद्ध में स्थिर है जो, वह होता है विशेष व्यक्ति। तो इसमें आपका जो युद्ध में स्थिर है, किसी तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अब यहाँ पर तो मैंने ये थोड़ा बहुत लिख दिया है विकल्प में, पेपर में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इनके अर्थ भी लिख दिए हैं, लेकिन वहां नहीं मिलेगा आपको, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है? पहला है अपादान तत्पुरुष, दूसरा है कर्म तत्पुरुष, तीसरा है अधिकरण तत्पुरुष और चौथा है संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष के प्रकार भी आपको बताए हैं, तो याद रखिएगा। तो कवि श्रेष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष, कवियों में जो श्रेष्ठ है, यानी कवियों में श्रेष्ठ अधिकरण तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय और चौथा तत्पुरुष। तो धर्माधर्म में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, धर्म या अधर्म, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विदेश शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ? पहला है द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय और चौथा बहुव्रीहि। तो देश विदेश में कौन सा है? द्वंद्व समास है, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, देश और विदेश। ये आपको समझाने के लिए कुछ मैंने शब्द लिखे हुए हैं। देवालय शब्द में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा अव्ययी भाव। तो देवालय में है आपका तत्पुरुष समास, देवों के लिए आलय, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारंबार शब्द में शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा अव्ययी भाव। तो बारंबार यानी बार बार, ये है अव्ययी भाव समास का उदाहरण, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़ी मार शब्द में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष यानी चिड़ियों को मारने वाला, दूसरा बहुव्रीहि, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा कर्मधारय। तो चिड़ी मार में आपका तत्पुरुष समास है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? पहला बहुव्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा कर्मधारय। तो नीलकंठ में नीला है कंठ जिनका, वे होते हैं शिव, तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतसई शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्विगु, तीसरा द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। तो सतसई शब्द जो है ये किस समास का उदाहरण है? ये है द्विगु समास का उदाहरण, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निडर शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्विगु। तो जिसमें प्रत्यय लगा होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो निडर में क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रिरत्न शब्द में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्री और चौथा द्वंद्व। तो त्रिरत्न यानी कि 3 रत्नों का समूह द्विगु समास का उदाहरण है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलोत्पल शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा बहुब्री। तो नीलोत्पल शब्द ये किस समास का उदाहरण है? ये है कर्मधारय समास का उदाहरण। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य यानी गलत पहचानना है। शूलपाड़ी में बहुब्री समास है, पीताम्बर में कर्मधारय है, पीताम्बर में बहुब्री है, पथभ्रष्ट में अव्ययी भाव है। अब इसमें से बताना है असत्य कथन। तो पथभ्रष्ट में अव्ययी भाव समास है, ये गलत है। अब ये गलत है तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है ये भी तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। ये क्यों गलत है, कारण भी तो पता होना चाहिए। तो पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है, ये इतना और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा है द्विगु और चौथा द्वंद्व। तो महात्मा में है कर्मधारय समास, महान है जो आत्मा। बी विकल्प उत्तर। अगला प्रश्न दिया गया है रेलगाड़ी शब्द के समास का उदाहरण है। पहला है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा बहुब्री और चौथा द्वंद्व। तो रेलगाड़ी जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा बहुब्री और चौथा तत्पुरुष। तो रेखांकित में पूछा गया है समास, तो रेखांकित में है तत्पुरुष समास। डी विकल्प उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य जल शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ? पहला द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व और चौथा तत्पुरुष। तो अन्य जल में कौन सा समास है? अन्य जल में है आपका द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला तत्पुरुष, दूसरा बहुब्री, दूसरा बहुब्री और कर्मधारय, तीसरा है द्विगु और चौथा द्वंद्व। तो घनश्याम शब्द में बहुब्री भी है और कर्मधारय भी है। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनंजय शब्द में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा है बहुब्री और चौथा है अव्ययी भाव। तो धनंजय में बहुब्री समास है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिवेदी शब्द किस समास का उदाहरण है? तो त्रिवेदी जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। बार बार इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आपके प्रश्न जो हैं गलत नहीं होने चाहिए। यथाशक्ति शब्द में समास पूछा गया है, तो इसमें है आपका अव्ययी भाव समास। और आज का आखिरी प्रश्न, त्रिभुवन शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है द्वंद्व, दूसरा द्विगु, तीसरा तत्पुरुष और चौथा बहुब्री। तो त्रिभुवन जो है द्विगु समास का उदाहरण है। प्रश्न रिपीट भी हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो 50 प्रश्न मैंने लिए हैं समास से संबंधित। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। और बहुत ही कम समय मैंने आपका लिया है, कम समय में मैंने 50 प्रश्न करवा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी मेरी YT फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करने में आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।